चंग जू यंग। दोस्तों, आपने Hyundai कार के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने आज महिंद्रा और टाटा जैसी कार कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं इसका फाउंडर चंग जू यंग एक ऐसे गरीब किसान का बेटा था जिसको अपना अज़्म पूरा करने के लिए घर से 4 बार भागना पड़ा। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी एक वक्त की रोटी के लिए हर दिन 17 घंटे खेतों में काम किया। आज आपको बताते हैं चंग जू यंग के बारे में और उसकी स्ट्रगल के बारे में, जिसने आज अपने मुल्क की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला Hyundai इंडस्ट्री जैसा इदारा कायम कर रखा है। आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, शुक्रिया। तो चलें इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, खुद पर एतबार करना सीखो और जिद्दी बन जाओ। चंग जू यंग कोरिया कंट्री के एक छोटे से गांव टोंगचोन काउंटी में 1915 में पैदा हुए। वो एक ऐसे गरीब फैमिली में पैदा हुए जहां पर भूख के सिवा और कुछ न था। बचपन में चंग जू यंग ने टीचर बनने का ख्वाब देखा, मगर उसको अपना और अपने 7 बहन भाइयों का पेट पालना था। उन मजबूरियों की वजह से उसे 17 घंटे हर दिन खेतों में अपने वालिदैन के साथ काम करना पड़ता। वो इस घुटन वाली ज़िंदगी से इतना तंग आ गए कि मुसलसल 3 बार घर से निकले, मगर उसके वालिद वापस उसे घर ले आते। आखिरकार 18 साल की एज में अपने घर की इकलौती गाय फैमिली की रजामंदी के खिलाफ बेचकर मौजूदा साउथ कोरिया के दारुल-हुकूमत सियोल चले गए और वहां कंस्ट्रक्शन का काम किया। कुछ ही महीनों बाद वो काम छोड़कर सियोल के एक मोहल्ले बॉकहेंग राइस स्टोर पर एज ए डिलीवरी बॉय काम किया। 6 महीने गुजरने के बाद उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन की वजह से उसे स्टोर का मैनेजर बना दिया गया। 1937 में उनको उस स्टोर का मालिक बना दिया गया। 22 साल की उम्र में वो एम्प्लॉय से ओनर बन गए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोरिया पर जापान की हुकूमत थी, जिस वजह से जापान ने उनसे ये स्टोर अपने कब्जे में ले लिया। मगर चंग जू यंग ने कहा कि अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं इसमें सफल हो सकता हूं। 1940 में चंग जू यंग ने 3000 वॉन उधार लिया और एक कार सर्विस गैराज स्टार्ट किया। 1 महीने बाद इस गैराज में अचानक आग लग गई और वो गैराज तबाह हो गया। मगर चंग जू यंग ने हिम्मत न हारी और 3500 वन का और फ्रेश लोन लिया और दोबारा एक अच्छा गैराज बनाया। ये गैराज अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि बाकी अगर एक हफ्ते में 20 गाड़ियों की रिपेयरिंग करते तो ये गैराज सिर्फ 5 गाड़ियों की रिपेयरिंग करता, क्योंकि उनका काम मयारी था। 1943 में 80 एम्प्लॉय उनके गैराज में काम करते थे। मगर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो जापान ने इस गैराज पर भी कब्जा कर लिया और उसको एक स्टील मिल में तब्दील कर दिया। मगर इस बार चंग के पास 50,000 वॉन सेविंग थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1940 में चंग जू यंग वापस सियोल गए। उन्होंने Hyundai ऑटो सर्विस के नाम से एक गैराज बनाया। वैसे Hyundai का मतलब मॉडर्न है। 1947 में जब उनकी एज 31 साल हुई तो उन्होंने Hyundai सोल कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश किया और अपना इंटरेस्ट कंस्ट्रक्शन में लिया। 1950 में कंस्ट्रक्शन के मैनेजर प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले। 1950 में जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है तो हालात ठीक न होने की वजह से ये पसान शहर आए। चंग जू यंग एक ऐसे आदमी थे जो एक बार जबान देते तो फिर वो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते। उन्होंने बहुत से काम किए। सोयंग डैम बनाया, क्योंगब्यू एक्सप्रेस वे बनाया। 1967 में उन्होंने Hyundai मोटर कंपनी को अपडेट किया और 1968 में फोर्ड के साथ डील हुई। इस डील में वो फोर्ड के कॉर्टिना कार्स को असेंबल कर रहे थे। 2 साल के बाद मुआहदा टूट गया और उसके बाद उन्होंने मजीद मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, मगर सब ने मना कर दिया। इसी साल उसने जापान की मित्सुबिशी मोटर्स से एग्रीमेंट किया। इस तरह वो अपनी गाड़ी अपने नाम और अपने ब्रांड के साथ सेल कर सकता था। इसी तरह साउथ कोरिया ने ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऑर्डर किया कि उन्हें सिटीजन्स कारें चाहिए, ऐसी कारें जो अफोर्डेबल और जिसके पार्ट्स साउथ कोरिया के हों। 1976 में Hyundai ने Hyundai पोनी फर्स्ट कारें बनाई, जिसने चंद ही महीनों में कोरिया की 60% मार्केट शेयर को कैप्चर किया और उस वक्त साउथ कोरिया का टोटल कार प्रोजेक्ट सिर्फ 3 लाख का था, जो ज़्यादा मुनाफे बख्श था। 1980 में नई फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में Hyundai ने अपनी कई सारी इम्प्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 को लॉन्च किया। न कि ये साउथ कोरिया में पॉपुलर हुई, बल्कि कनाडा, लैटिन अमेरिका, बल्कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज में भी कामयाब हुआ। फिर अगले कुछ सालों में Hyundai ने मजीद 4 लाख कार्स को सेल किया। 1986 में Hyundai ने तकरीबन 1,70,000 एक्सेल USA को बेची। इस साल में Hyundai USA में टॉप सेल कार बन गई। इस तरह की कामयाबी किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी। इसी साल चंग ने 72 साल की उम्र में ऑनररी चेयरमैन का टाइटल लेकर रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद उसके भाई और बेटों ने कंपनी को चलाया। उम्र के आखिरी हिस्से में चंग ने पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट जाहिर किया। आखिर 2001 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई। Hyundai आज दुनिया की लार्जेस्ट थर्ड कार कंपनी है। Hyundai ने 2022 में 40 लाख कारें बेची हैं।
हुंडई कंपनी की मजीद 42 अलग अलग शाखें हैं, जैसा कि हुंडई डेवलपमेंट कंपनी, अ कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियरिंग कंपनी, हुंडई फॉर्मेक्स, हुंडई मोटर ग्रुप, हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिस वजह से साउथ कोरिया ने आज जापान को पीछे छोड़ दिया। ये साउथ कोरिया के लिए एक नॉर्मल कंपनी नहीं बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरी कंट्री को रिपब्लिक किया, कई हज़ार जॉब्स क्रिएट की, साउथ कोरिया को ग्लोबल रीजनरेशन दिलवाया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।